तो 35,000 तुम में काम करने वास्ते फोटोग्राफी उन सारी चीज तुम बोल्ड बनो एग्रीमेंट बनो। तो दोस्तों आप चेता देवी आरती की माँ आप लोगों को एक दो लाइन एक गीत सुनाएगी। जब भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है गांव में बहुत ही बेकार लगता है। तो हमारे गांव की बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं। जय श्री राम। दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं सुंदरी नेगी देवभूमि उत्तराखंड जिला चमोली और गैरसैंण ब्लॉक के खूबसूरत गांव फरकंडे मली से हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के अपने नए ब्लॉग में। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 11:15 बजे से कर रही हूँ। अभी तक मैं घास के लिए गई थी तो फ़ोन में घर पे भूल गई, इस वजह से मैं अब सीधे घास गौशाला पे रख के अभी घर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज हम जंगल भी नहीं गए, नहीं तो सुबह सुबह हम जंगल जाते हैं लकड़ियों चारा पत्ती के लिए। तो आज घर पे है। आज हमारी समूह की बैठक है जो ब्लॉक द्वारा समूह बने हैं। प्रत्येक गांव में 5-5 समूह, 5-5, 6-6 समूह, जहाँ जितने भी बने होंगे। हमारे गांव में भी 5 समूह हैं। तो आज है हमारे गांव में ब्लॉक की बैठक। आएंगे ब्लॉक से भी कर्मचारी यहाँ पे हमारे गांव में। तो आप लोगों को अपडेट बताते हैं ब्लॉक के माध्यम से कि क्यों उनको आना पड़ा आज हमारे गांव में। आज का मौसम भी प्यारा सा हो रखा है, हल्के हल्के बादल छाए हैं आसमान में। साथ ही कल से तो लगातार धूप खिली हुई है चमचमाती हुई। साथ ही सुबह मैंने गेहूं धो के यहाँ पे साफ करके गेहूं सुखाने के लिए डाले हैं। थोड़ी देर बाद सूख जाएंगे तब इन्हें पीसना है मशीन में, चक्की में। तो अब चलती हूँ बैठक में और बहनों को भी बुलाती हूँ। ब्लॉक से भी 2-3 कर्मचारी लोग आगे हैं, वहाँ पे फ़ोन कर रहे हैं कि आओ बल हम आगे हैं। तो इस पन्नी पे हैं रजिस्टर, चलते हैं इस थैले पे। अभी ब्लॉक से भाई जी और 2 बहनें पहुँच गई हैं हमारे पंचायती घर में। तो करते हैं बातचीत शुरू। में समूह बनी तो समूह में क्योंकि समूह बनोड़ से तुम ब्लॉक से आए लोग अधिकारी लोग आ तो तुम्हारा समूह बढ़े। समूह में क्यों है कि धीरे धीरे समूह में तुम बचत कराना सीख। फर्स्ट में तो एक आदमी से समूह नहीं बढ़, जब 4-5 आदमी तो एक समूह बढ़े। तो समूह में तुम 5-7 सदस्य हुए तो 5-7 सदस्य तुम बचत के रपो प्रत्येक मीटिंग के हफ्ता में के रोल मीटिंग, हफ्ता महीना में 4 मीटिंग के रोल आप लोगों। तो जब आप मीटिंग हुई तो मैं आपको बचत सिखा होल, कुछ और चीजों भी सिखा होल कि भाई तुम साफ सफाई या कोई भी काम करन तुम समूह में तो सारा तुम्हारा रजिस्टर में मेंटेन हो। तो समूह जो हुए यो तुम्हें राष्ट्र तो वे बात में 5 समूह बन, 5 समूह बाद हम ग्राम संगठन बन। तो गया तो संगठन में तुम्हें कति बचा तो सारी चीजें आप लोग। तो हम लोग से रीप परियोजना से जो दूसरो भाग चे एनआरएम और रीप चे, तो रीप हमारा काम चे आप लोगों को बिजनेस करन, आप शेयर धन जमा कर आप लोगों यो परियोजना के बारे में कि अल्ट्रा पुअर व्यक्तिगत हर चीज के बारे में हम आप जानकारी दें। जो हमारा अल्ट्रा पुअर तो अल्ट्रा पुअर में भी क्या उनकी परियोजना द्वारा 35,000 रुपया आप लोगों दी जान। कोई भी काम करने आप दुकान या कोई के गाय भैंस या कोई सब्जी उत्पादन करन या शहद कोई भी काम आप लोगों ने तो 35,000 रुपया आप दी जान। तो 35,000 हम 10 साल वास्ते बिन ब्याजों मिलो ना। उनमें भी लाभार्थी चयन होना, कोई लाभार्थी बने उनकी कोई महिला एकल हुन, कोई विधवा हुन, कोई अपंग हुन, उनमें भी अलग अलग क्राइटेरिया उनकी जो वास्ते चयन हुन महिला। अब हम सब महिलाओं तो दे नहीं सकें, पर सबसे पहले महिला समूह में जुड़ी चाहिए। अगर उस समूह में जुड़ी तो समूह से हम ये चीज उन्होंने दे सकना वो क्राइटेरिया में कि हाँ भाई एकल महिला चाहिए काम। तो 10 साल वास्ते तुम फ्री मिलन में तुम कोई लोन निकन। तो 35,000 तुम में काम करने वास्ते फोटोग्राफी हुन, सारी चीज तुम बोल्ड बनो एग्रीमेंट बनो, सारी चीजें हुन। तो जब ये चीज हो तो 20 साल बाद 10 किस्तों में तुम 3500 हिसाब से वापस कर। यू हुए हम अल्टर पुअर। दूसरा हूँ हम व्यक्तिगत छोटे से 1 लाख पे करान। हम 1 लाख होके उनकी 1 लाख में 50,000 आप लोगों लोन करान। 50,000 तो लोन हूँ, 20,000 रुपया आप होके हूँ अपू पैसा लगोन पड़ा ना। और उनमें 30,000 रुपया परियोजना द्वारा दी जान। परियोजना ना सब्सिडी मिले, जो 30,000 सब्सिडी मिले वापिस नहीं करना तुम अपू काम दिखोण में तो सब्सिडी तो तुम्हें हुई। तो जो बैंक चुकूटेला पौनो माँ भराड़ी से अलग। और बीओडी मीटिंग में जान आप लोग गैरसैंण निगाना बिन्नीस तुम लोगों ने तो बीओडी मीटिंग होने और दिन या डेट चे वास्ते भी चाहे 4-6 तारीख एक डेट से बीओडी मीटिंग आप लोगों गैरसैंण ब्लॉक में हुन। तो जब तुम वो मीटिंग में प्रतिभा कर तो आप लोगों सारी जानकारी मिली। तीसरा में शेयर धने बात करनी 510 रुपया। 510 रुपया तुम्हें माँ भराड़ी सेल पे जोड़ने दियो सदस्य शुल्क हुई तुम 10 रुपया। 500 रुपया तुम शेयर धन हो। शेयर धन 500 रुपया आप लोग दो, 500 रुपया हम आप मैचिंग ग्रांट तो कति हुए 1000 रुपया। पैसा तुम आचो, पैसा तो आप लोगों चो 500 तुम जमा कर 500 रुपया मैचिंग ग्रांट है तो 1000 रुपया आप हुए, 10 रुपया आप सदस्य शुल्क हुए। फिर वैसे ही दूसरी किस्त जमा कर 500 रुपया तुम उनमें 10 रुपया निकल 500 रुपया जमा कर 500 रुपया
मैचिंग ग्रांट 1000 रुपया आप लोग जमा होने में 1000 रुपया आप लोग हुए जमा 1000 रुपया मैचिंग ग्रांट तो आप आकाती बेड़ो में 2000 रुपया बड़ी कोई फ्रॉड नहीं सारा काम परियोजना द्वारा आने अगर तुम कख भी अपू पूरी दूत में न्याय पंचायत चौक है माँ भराड़ी में तो तुम सब लोगों से करे कि यूं लोग कति जगह मीटिंग कराने जाए तो आज हम भी दूसरी सियाला भी आए अब तुम आए हम स्टाफ आए भी हम काम संगना बैठ को दिन बहुत बैठा रहा है दी थी जो कोई नहीं आ हमें तो लगेगा आई तो पूछना करा ग्राम नहीं इनो नंबर तो छे ना ग्राम संगठन जिस दिन महिला मंगल दल के बैठक उस दिन वो बनी छमाए का क्षेत्र में जाने युवानी जो आदि बद्रेसिया पता नहीं ये तो तुम्हारे तो बहुत समस्याएं तो ये नहीं हम अब सिर्फ सकें छी एक हमले अगर पंचायत न होना हम काम सिर्फ यू चरी पो वीडियो साहब तक महिलाओं की बात पहुंचा देना नहीं मैं बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ ना वीडियो मेरे ऐसे पर्सनल बैठक उनके साथ होती है ना बैठक भी समाप्त हो गई है और सब बहनें चले गई हैं अपने घर की ओर। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसी हो? आई होप आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। हम भी स्वस्थ है, मस्त है। और अभी तक आए थे यहाँ पर ब्लॉक के बहनें और सर जी, उन्होंने हमें ऐसे ही ये स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया है। तो हमारे ग्राम संगठन की बैठक होगी। हमारे ग्राम संगठन की बैठक बहुत महीने से नहीं हुई है, अब होगी 17 तारीख से शुरू। और उसके बाद सारी बहनों को ग्रुप में बताया जाएगा कि ऐसे करना हर महीने, क्योंकि लोग कामों में बिजी रहते हैं, इसी कारण महीने नहीं कर पाते हैं। हमारे पास बहुत सारी बैठकें हैं, तो हर दिनांक को हमें 2-3 दिनांक छोड़ के हर बैठक शुरू करनी पड़ती है। और एक बात यह है, ग्राम संगठन की बैठक बहुत ज़रूरी करना है। इस नहीं कर पाते पर करना पड़ेगा। शुरू करनी पड़ेगी, वही तो अगले महीने से जरूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप चेता देवी आरती की माँ आप लोगों को 1-2 लाइन एक गीत सुनाएगी। हाँ, सुनाऊंगी जैसे भी आएगा, अपने मन से बोली मैं। ये बाटा एली वे बाटा जली सारा सरी ए घासु भारू ले घर में जाके तो भातों में बनाई दौड़ी दौड़ी ओलू आरू दानी खोलू। तो दोस्तों, बैठक भी हो गई है समाप्त। अभी मैं अपने घर में आ गई हूँ, बहनें भी चले गई हैं घर की ओर। साथ ही जो रीप परियोजना से 2 बहनें और एक भाई आए थे, वो भी चले गए हैं। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें बताई बहनों को, अपने ग्राम संगठन से लेकर, अपने समूह से लेके, अपने व्यवसाय से लेके, साथ ही अच्छी बातें जानकारी दी उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि संगठन अच्छे ढंग से चलाओ, समूह ठीक ढंग से चलाओ और आगे आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। जैसे कि हम मंडवा झुंगरा बेचते हैं तो अच्छे रेट पे दो समूह के माध्यम से। तो उन्होंने बोला कि 500 रुपये जमा भी करो। बहनों ने भी मना कर दिया है, बोला कि आप लोगों को और भी फ़ायदा होगा। लेकिन बहनों ने बोला कि अभी हमारा जो ग्राम संगठन है वो ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, इस वजह से अभी बहनों ने मना कर दिया है। बाद में और बताएंगे उन लोगों को भी और आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से। आप सभी लोग बने रहिए। तो अब मैं फिर चलती हूँ घास लेने, मिलती हूँ आप सभी को थोड़ी देर में। एक बार घास लेके आते हैं, क्योंकि अभी मौसम भी बदल सा गया है। आसमान में उधर की साइड घनघोर बादल छा गए हैं उधर से। तो दोस्तों, जो ही मैं खेत में पहुंची घास के लिए, खतरनाक वाली बारिश आ गई थी। उसे ही काटा मैंने एक कंडी घास, दौड़ के आगे मैं गौशाला में। अभी मैंने यहाँ पे गोबर भी निकाल दिया है, साथ ही अभी भी बारिश लगी हुई है। अभी थोड़ा हल्की बारीक बूंदाबांदी हो रही है, झुनमुने बारिश बोलते हैं हम। तो चलिए जी, अब गाय से दूध निकालते हैं और तब चलते हैं सीधे घर की ओर। तो ये देखिए जी, अभी अंधघोर कोहरा छा गया है। सामने से हमारा गांव भी बिल्कुल बंद हो गया है कोहरे से। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो ये है नेक्स्ट डे, समय हो गए हैं 4 बजे का। अब जाके ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। सुबह से पहाड़ों का मौसम आज भी गुमसुम सा रहा और अभी के समय में भी बिल्कुल गुमसुम सा बना हुआ है। हल्की धूप के साथ हल्के बादल छाए हैं, साथ ही ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं। तो आज सुबह से मैंने की अपने रसोई घर की लिपाई। ये देखिए जी,
अब प्यारा सा चमक रहा है, अभी सूखा भी नहीं है अच्छी तरह से। तो सुबह से हम बिजी थे, ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि हमारे गांव में पूनम के दादाजी ससुर जी 1 महीने से लगातार उनकी तबीयत खराब थी और आज उनका देहांत हो गया है। तो कल है हरेला पर्व और आज उनका देहांत हो गया, तो बड़ा दुख भी होता है एक तरफ से। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, लोग सही बात बोलते हैं कि होने और जाने वाली बात को कोई नहीं टाल सकता है। क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु ससुर जी की आत्मा को, पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को दुख सहने की क्षमता दें। तो अब चलती हूँ फिर घास के लिए, थोड़ा बहुत घास सुबह भी बना रखा है। और आप सभी को हरेला पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई। अभी मैं पहुंच गई हूँ संदीप लोगों के घर में। यहाँ पे हमारे गांव की बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, साथ ही यहाँ पे एक भैया लोग आए हैं फेरी करने के लिए गांव में। इन्होंने चादर साथ ही जूते चप्पल ला रखे हैं। तो भैया जी हो रही है आपकी बिक्री हमारे गांव में? बहुत बढ़िया। हाँ तो दोस्तों हमने इनका ID प्रूफ भी देख लिया है। एड्रेस कहाँ के हो? मुरादाबाद। हाँ, और फेरी करना भाई गांव में लेकिन बंद है बिल्कुल। हाँ ID के साथ पास होना चाहिए आपके पास। पास है तुम। हाँ चमोली का, चमोली के से। हाँ ये बच्चों की कुर्ती है। तो चलिए जी पहुंच गई हूँ अपने गौशाला में। एक बार फिर से घास लेने जाते हैं, बारिश भी आने वाली है अब तेज। तो दोस्तों मैं गौशाला में भी पहुंच गई थी। अभी मैं भाग के सीधा अपने घर में आ गई हूँ। यहाँ लकड़ियों को बाहर पे भूल गई अंदर रखना, अभी लकड़ियाँ अंदर भी रख दी है। तो आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगी कि जो ये फेरी लगाने आते हैं गाँव में, किसी चीज़ की भी फेरी, तो इनसे इनका आधार कार्ड प्रूफ साथ ही ID इनकी अच्छी तरह से जाँच कर लें कि इनके पास है कि नहीं, ये गाँव में फेरी लगा सकते हैं या नहीं। अगर नहीं है तो इनको गांव में बिल्कुल फेरी न लगाने दें, ये फ्रॉड भी हो सकते हैं, चोर भी हो सकते हैं। तो अब मैं फिर चलती हूँ घास के लिए। फिर हो गई है बारिश शुरू, लगातार बारिश ही बारिश, झमाझम वाली, बिल्कुल भीगने वाली बारिश। तो दोस्तों बारिश हो या कुछ भी, जाना तो पड़ेगा ही घास के लिए। तो चलते हैं। कल तो संक्रांति भी है, हरियाली संक्रांत, तो हरेला पर्व है कल मायके भी जा सकती हूँ। इस वजह से घास एक्स्ट्रा में काटना पड़ेगा। चलती हूँ फटाफट से अब घास के लिए। तो अभी मैं सीधे पहुँच गई हूँ गौशाला का काम निपटा के, घास घूस जो भी है सारा काम निपटा के अपने घर में। अभी बारिश भी बंद हो गई है लेकिन कोहरा छा रखा है सामने से बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ अंदर दिखाते हैं, यहाँ पे आज सासू जी भी आ गई है डंडा से घर, दूधातुली डंडा से। यहाँ पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं अभी। यहाँ पे सचिन के पिताजी भी बैठे हैं और यहाँ पे सोनी बना रही है रोटी। लो सोनी। तो अभी सोनी बना रही है रोटी। सोनी ने धधराट वाली आग जला रखी है। आटे में गेहूं का आटा गूंद रखा है आज सोनी ने, क्योंकि मंडवा का आटा भी बचा नहीं है। कल परसों पीसेंगे चक्की में मंडवा का आटा, तब मंडवा और गेहूं की मिक्स रोटी बनेगी। ज़्यादातर हम मिक्स रोटियां बनाते हैं। ये देखो। तो चलिए जी फ्रेंड्स, अब आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सुंदरी नेगी मिलती हूँ आप सभी को अगली इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड।